If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different? Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Your Pharma Girl here. Today I will share my study routine morning to night. देखते हैं क्या मैं प्रोडक्टिव बन पाती हूँ या नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि मैं अपना टेबल क्लीन करूं, क्योंकि मुझे उस पर स्टडी करनी होती है तो गंदा तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। इसी वजह से सबसे पहले मैंने अपनी छोटी सी ट्रांजिशन के साथ अपना टेबल क्लीन करा। लेट्स डू विद टू डू लिस्ट। फिर मैंने उसके बाद टू डू लिस्ट बनाई अपनी, और फिर मैंने इसमें प्रोडक्टिव बनने की कोशिश की कि मैं अच्छे से ज़्यादा काम कर पाऊँ एक दिन में। जो मैंने करा या नहीं वो तो आपको आगे ब्लॉग में ही पता लगेगा। आप अगर बने रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेंगी, आपको अपने थोड़े से इसमें टिप्स मिलेंगे स्टडी के, अगर आप देखना चाहें तो। देन फिर मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था, इसलिए पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरा होगा आंखें भी नहीं खुलती हैं। इसीलिए मैंने ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ पूरा बाउल खाया। ये खाकर मुझे दोपहर तक भी भूख नहीं लगती है, इसीलिए मैं ये खाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ मैंने स्टडी स्टार्ट करी अपने पहले सेशन के साथ, जो मैंने अपनी टास्क बुक में भी लिखा था। मैंने स्टार्ट किया फार्माकोलॉजी के साथ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और मैं सोच रही थी कि मॉर्निंग में फार्माकोलॉजी हार्ड लगती है तो मॉर्निंग में ही करें, क्योंकि जो सबसे पहले हार्ड लगता है हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें आगे जो चैलेंजेस होते हैं वो करने में आसानी मिलती है। या मैंने जल्दी से कंप्लीट करा चैप्टर, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन मुझे याद थी और थोड़ी बहुत मुझे रिवाइज करनी थी, वो मैंने की जल्दी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। जब आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है व्लॉग बनाने की, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं। और यहाँ मेरा देखते ही देखते चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था और मैंने अपनी टू डू लिस्ट पे टिक लगाया और मैं अपने सेकंड टास्क पे आ गई, जो था फार्माकोलॉजी का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया आपको कि मेरी डेट शीट आ चुकी है, वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, वो आप देखिएगा। 22 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है और इसलिए शेड्यूल टाइट होने वाला है। और अगर आप मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में भी काफ़ी मज़ा आएगा, आप देखिएगा। ये मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट SR फार्मी से ही कर रही थी, उससे ही करती हूँ मैं। और ये मेरा मोटिवेशन टाइम था, क्योंकि सुबह में मुझे नींद आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा खाया पिया, ब्रेक लिया 5 मिनट का, फिर मैं फिर से लग गई काम करने, क्योंकि 2 बिस्किट में कुछ नहीं होता। और मैंने वो भी खा लिया था तो मेरा पेट ऑलरेडी फुल था। 2 बिस्कुट खाए मैंने जल्दी से और फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया अपना काम। और देखते ही देखते मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया था। इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये, क्योंकि इसमें जितने भी ड्रग्स थे वो कंप्लीट करनी थी मुझे। और ये मैं सोच रही थी मैं 2 दिन पहले करूँगी, 2 दिन बाद करूँगी। ये करते करते मुझे इतने दिन हो गए थे, काफ़ी दिन, और आज आखिरकार ही ख़त्म हो गया था। तो अब बारी थी जो मैं हमेशा करती हूँ, टास्क ख़त्म होने के बाद मैंने अपने टास्क बुक में टिक लगाया कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे 2 टास्क कंप्लीट हो चुके थे। और मैं ऐसे देख के खुश होती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, आप भी ढूंढिया करिए। और फिर मेरा लंच का टाइम हो गया था, मैंने लंच में खाए थे मसाले के चावल। आप भी कमेंट में बताइएगा आप राइस पर्सन हैं या फिर रोटी पर्सन। मुझे तो पर्सनली राइस ज़्यादा पसंद है। फिर मेरा सेकंड स्लॉट का टाइम हो गया था, यहाँ लगभग 12 बज चुके थे, मेरे सेकंड स्लॉट का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के साथ स्टार्ट करा अपना सेकंड सेशन। फिर मैंने इसमें पैथोजेनेसिस पढ़ा और थोड़ी सी इसमें वो भी थी, शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं उन्हें लॉन्ग फॉर्म में याद करना होता है, वो भी था। और मैं नोट्स ऐसे बनाती हूँ जो मुझे समझ आ जाए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं कि मैं ही भूल जाती हूँ मैंने लिखा था या नहीं। मेरे पढ़ते पढ़ते 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने जल्दी से 7 भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर जल्दी करना ही पड़ेगा अब तो। अगर नहीं होगा तो फिर सिलेबस रह जाएगा आधा। फिर मैंने इसमें भी पैथोजेनेसिस, इसमें डिजीज़ के बारे में बताया जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए आप। देखते देखते मेरा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया और मैंने अपने टास्क बुक में टिक लगाया। मेरे 3 टास्क कंप्लीट हो चुके थे, 2 टास्क बचे थे सिर्फ, एक बायोकेमिस्ट्री का एंड लॉ एंड एथिक्स का, तो वही दिखा रही थी मैं आपको।
फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया जो मैं हमेशा लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ब्रेक लेते हैं तो याद भी रहता है और दिमाग भी फ्रेश रहता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। हम अपने आप को थोड़ी थोड़ी सी ट्रीट देते रहते हैं ना, जब हम ये टास्क करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर मेरा मेडिसिन का टाइम हो गया था। ये मेरी आयरन और कैल्शियम, विटामिन D3, इन 3 चीज़ों की सप्लीमेंट है। ये मैंने इसलिए लेना चालू करा है, मैं चलते फिरते चक्कर खा जाती हूँ इसी वजह से, और कैल्शियम इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम की बहुत कमी है। मेरे पैरों से, घुटनों से कट 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 की आवाज़ आती रहती है इस वजह से चलते फिरते, इसीलिए इनकी नीड पड़ी मुझे। वैसे नहीं पड़, अभी कुछ दिन पहले से ये लेना स्टार्ट करा है, आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट्स। आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं। बेसिक न्यूट्रिशन है, बेसिक नीड्स है हमारी बॉडी की, जो अगर हम बाहरी हिस्से से पूरी ना कर सके तो हम ड्रग्स के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इन दोनों और तीनों चीज़ दिन में एक बार, और ये एक बार ही लेनी चाहिए, और मैं प्रेफर करूँगी मॉर्निंग में ही ले, ब्रेकफास्ट करने के बाद। मैं तो यहाँ 3 बज जाते, पता नहीं मैं भूल जाती हूँ क्या होता है। फिर मैंने अपनी आयरन टैबलेट ली, फिर मैं बैक टू द स्टडी पे आ गई क्योंकि बहुत हो गया खाना पीना। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट कर दी और इसके स्ट्रक्चर याद करे। याद तो होते नहीं है, खैर लास्ट टाइम पे लिख के ही करने पड़ते हैं, और खैर ये लास्ट टाइम ही चल रहा है। मैं क्या क्या लिखूँ, मैं पागल हो जाती हूँ एकदम से, इसीलिए मैंने ये अभी लिखना स्टार्ट नहीं करा है इसका। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सबके कर रही हूँ, लेकिन अभी स्ट्रक्चर वगैरह पे ध्यान नहीं दिया है मैंने इतना, और ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ये स्ट्रक्चर, फिर बाद के चैप्टर्स में नहीं है, इसी वजह से थोड़े से यूँ ही हो जाएंगे। इसके एग्ज़ाम के बीच में 2 या 3 दिन का गैप है तो आराम से हो ही जाएंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लोग देख तो लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक बटन दबाने में क्या ही जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। और मैं अभी अभी नई नई चीज़ें सीख रही हूँ और मैं अपने आप को डेवलप कर रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है हर चीज़ को मैनेज करने में। मुझे वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को ध्यान दे रही हूँ कि मुझे न्यू स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए अपने आप की। फिर मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया, फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया मैगी का और खाया मैगी, और फिर मेरा एक टास्क और रह गया था, वो था लॉ एंड एथिक्स का, वो भी मैंने सोचा कंप्लीट कर दूँ। मेरे कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन मैंने ना लास्ट टाइम के लिए 2-3 चैप्टर ऐसे छोड़ दिए थे जो छोटे छोटे थे। मैंने सोचा कि टाइम बर्बाद होगा, फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें से कुछ आ गया तो कर ही लेती हूँ, जब करना ही है सारा कर ही लिया है तो इतने से मैं क्या ही वो करना। इसलिए मैंने ये 3-4 चैप्टर बचे थे, 3 तो पूरे हो गए, एक लास्ट और बचा है, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा चैप्टर नंबर 7 था। जब मैंने इसे पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि मैं पहले ही पढ़ लेती तो अब मुझे ये ना करना पड़ता। ये जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था इसकी, मैं बुक्स खरीद के लाई थी, तो ये मुझे काफ़ी हार्ड लगता था सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले के व्लॉग में भी बताया, ये मैंने पढ़ा नहीं है अच्छे से, लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान ही है, इतना कोई हार्ड नहीं है, इतनी कोई इसमें डीपली चीज़ें नहीं दे रखी, ऊपर से पढ़ने के लिए दे रखा है ओवरव्यू टाइप। इसमें अब जब मैं पढ़ रही हूँ इसे, तो इसे पढ़ते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अगर आप भी फार्मर स्टूडेंट हैं तो आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ आने लगेगा। मैंने भी अभी स्टार्ट करा है अच्छे से पढ़ना, वरना मैंने इसे पूरी साल नहीं छुआ है सब्जेक्ट को। मैंने ज़्यादातर फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेप्यूटिक्स पे ध्यान दिया है, इसीलिए इस पर ध्यान गया ही नहीं। बायोकेमिस्ट्री भी हार्ड थी तो उसे भी करना था, इसीलिए अब मैंने ये स्टार्ट करा है तो मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यहाँ देखते देखते ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने जो मैं हर काम के बात करती हूँ मैंने टास्क पर टिक लगाया कि मेरे टास्क पूरा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।